तो चलो फिर मैंने बोला था उनको दी। उतना सामने लेके नहीं जाओ। यहाँ पे बैठो, टेबल के पास बैठो। आपको ये स्टिकर्स लगाना है अलमारी में? रुको बता रहे हैं कैसे लगाना है, पहले देखो। आपको एक डब्बा को यहाँ पे रखना है, ठीक है? इतना सामने रखेंगे तो स्टिकर कैसे लगाएंगे? रख करके सामने मत आओ, ऐसे रख करके फिर ये आपका स्टिकर्स है, इसको आपको फ्रंट में यहाँ पे लगाना है, ठीक है? यहाँ पे इतना सुकून मिला यार जब ये स्टिकर लगा रही थी, सच में नो डिस्टर्बेंस नथिंग। वो आराम से अपना पूरा स्टिकर्स लगा रही थी। बस उसको क्या था ना कि अपना नाम लिखने का भी बहुत मन था, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा हेल्प करना पड़ा इसका, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, मेरा स्किन इतना टैन होगा, अपने आप घर में बैठे बैठे भी टैन हो जाता है, चाहे हम सनस्क्रीन लगाए या कुछ भी लगाए, एकदम प्रचंड काले हम दिखने लग जाते हैं इस गर्मी में। और फाइनली अब वंशिका का नाम लिखा चुका है उसके अलमारी में। पता है ये अलमारी ना बच्चों के लिए होनी ही होनी चाहिए। इतना अच्छा रहता है कि आप इस चारों खंड में बच्चे लोगों का आराम से सामान रख सकते हो। जब वंशु एकदम छोटी थी तब से अलमारी ये इसके पास है, और बहुत दिनों तक ये अलमारी चलने वाला है, क्योंकि हम लोगों को बहुत कंफर्टेबल लगता है ये अलमारी। और क्या होता है ना कि इसमें वंशु बहुत एंगेज भी रहती है, इससे जब मांगो जो कपड़ा मांगो ये आराम से ला कर दे देती है। स्टिकर लगाने में तो ये माहिर है ही। हेलो हेलो हेलो, फाइनली वंशु सो गई है। अलमारी बहुत अच्छे से चकाचक हो गया। आपने देखा ही वंशु ने आज बहुत हेल्प किया। धीरे धीरे मैं भी, मतलब कल भी आपने देखा होगा कि कल वंशु थोड़ा सा बिजी थी अपने ही में, लेकिन क्या है ना कि मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ कि समर वेकेशन में कैसे हैंडल करना है उसको। थोड़ा टफ मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि बिल्कुल नया है, इसका स्कूल जाने का इतना आदत हो गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं बोलूँ तो मैं अभी वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। जब वंशु सोती है तो कुछ ना कुछ और दिमाग में सूझ जाता है तो वो सब करने लगते हैं, तो वीडियो एडिट भी नहीं हो पा रहा है, वीडियो डाल भी नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है? तो फिलहाल मोस्ट ऑफ द काम हो गया है। कल साफ सफाई हो गई, आज वंशु की अलमारी की साफ सफाई हो गई है। फिलहाल मेरी ननद बाई जी ने मुझे नहीं, अपनी भतीजे को, बेटी को रिटर्न गिफ्ट भेजवाया है, रिटर्न गिफ्ट दिया है ये। और वो रिटर्न गिफ्ट देते वक्त बहुत हंस रही थी। मतलब उन्होंने बताया था, मुझे यहाँ पे थी तभी उन्होंने बोला था कि मैं रिटर्न गिफ्ट देने वाली हूँ, और वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। और वो क्यों हंस रही थी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले उनका गिफ्ट खोलते हैं, फिर गिफ्ट खोलते खोलते ही बात करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा होने हो गया है ना ये व्लॉग, तो थोड़ा सा काटना भी पड़ेगा इसको, ठीक है? शॉर्टकट करते हैं, खोलते खोलते बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना, मतलब सच में इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी हो रही है कि एक जरा सा मेकअप करने का मन नहीं कर रहा। अभी भी मैं जस्ट बउआ को सुला करके उठी, तुरंत गुलाब जल मारा, और मतलब बहुत मन कर रहा है कि व्लॉग बना रही हूँ तो कम से कम पंखा बंद कर दूं, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत अतः है। एक तो कूलर नहीं चल पा रहा है, पता नहीं इसमें क्या लीकेज हो गया है, और उसके बाद पंखा भी बंद कर देंगे तो मेरी माँ भी पागल हो जाएगी, हम भी पागल हो जाएंगे। ऑलरेडी फेस इतना चिप 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 कर रहा है। तो फिलहाल 2 पार्सल्स आए हुए हैं। अब मैं इनकी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। क्या है ना, आज से करीब बउआ 4 साल की हो गई ना, तो 3.5 साल पहले चेरी ने ना हम लोग को गिफ्ट में ये क्रीम भेजवाया था, सेबामेड का क्रीम भेजवाया था। और क्योंकि वो लड्डू के लिए भी यूज करते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा है करके, तो उन्होंने ये क्रीम भेजवा दिया था मेरे को। और अब हम लोग को भी ये क्रीम तब से, क्योंकि एक ट्यूब तो पूरा साल चलेगा नहीं ना, तो ये ट्यूब हम लोग को ऑर्डर करना पड़ा था फिर से। और ये सेबामेड का प्रोडक्ट इतना कॉस्टली आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे नॉर्मल क्रीम से तो ये बहुत कॉस्टली आता है। इसका जो क्रीम आया था वो था 600 या 700 समथिंग का। तो और उस पर हमने चेरी को बहुत बोला भी था कि एक तो आप भेजवा देते हैं, फिर आदत लग जाता है तो खुद ही ऑर्डर करना पड़ता है। तो जब ये इस बार ये भेज रही थी ना, तो भी वो बहुत हंस रही थी। और वो क्यों हंस रही थी मेरे को अब शायद समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही फिर से हुआ है, कोई ना कोई कांड हमको वही लग रहा है। तो चलो फिर
मैंने बोला था उनको, दी सेबामेड का क्रीम यूज कर रहे हैं वही बहुत है, इसके अलावा कुछ भी मत भेजिएगा। और पता है ये दोनों पैकेट्स में क्या है, सेबामेड के ही प्रोडक्ट्स हैं दोनों। ये भाई साहब क्या है, हाँ ये भाई साहब शैम्पू हैं, बच्चे लोगों के लिए यूज होता है ये सेबामेड का शैम्पू वो है, और ये है सेबामेड का साबुन बार जो होता है वो है। मैंने उनको बोला था कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ये महंगा भी बहुत होता है और कॉस्टली महंगा दोनों तो एक ही होता है, लेकिन ये अच्छा मतलब बच्चों के लिए ये सच में बहुत अच्छा होता है। केमिकल्स नहीं होते हैं, हेन तेन लालटेन कुछ भी नहीं होता है इसमें, इसलिए ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि चेरी दी लड्डू के मतलब ये फूफा जी, मंचू के फूफा जी मतलब चेरी दी के हस्बैंड मेरे जीजू लगेंगे ना, हाँ जीजू, सब लोग यही सब प्रोडक्ट यूज करते हैं। और मैं बोल रही थी मत भिजवाइएगा दी, और मत भिजवाइएगा सेबामेड का, क्योंकि वो तो एक बार भिजवा देंगे उसके बाद अम्मी लोगों को पूरा भरना पड़ता है। मतलब अब जब ये आ गया है ना, तो जब तक वंशु क्लास 10 तक नहीं पहुंच जाएगी ना, तब तक हम लोग को ये सेबामेड का प्रोडक्ट ही यूज करना पड़ेगा। और जो सेबामेड का अकेला शैम्पू है ना, मैं इसका प्राइस बताती हूँ आपको, रुक जाओ इसका प्राइस बताती हूँ कहाँ है। इस शैम्पू का प्राइस है 1020 रुपए। तो ये है सेबामेड का शैम्पू जिसका प्राइस 1020 रुपए। इसके अंदर मोती भरे हुए हैं। तो अब से वंशु यही यूज करने वाली है, ये खत्म होगा तो फिर नया मंगवाया जाएगा। क्योंकि हम लोग को ये लगने लगता है कि ठीक है हम लोग अपने में कर सकते हैं थोड़ी सी कटौती, लेकिन वंशु में हम लोग किसी चीज में कटौती नहीं करते हैं। तो हम लोग अभी तक फिलहाल जॉनसन्स बेबी का शैम्पू यूज कर रहे थे, बट आजकल क्या है ना, ये न्यूज़ बहुत आ रहे हैं जॉनसन्स बेबी को लेकर के कि वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो दी ने इसलिए हम लोग को ये, मेरे को नहीं, मेरी बेटी को एज अ रिटर्न गिफ्ट में ये और ये दिया है, दोनों दिया है, साबुन और शैम्पू दिया है। और क्रीम वो आज से 3.5 साल पहले दे चुकी थी, जिसको हम लोग अभी भी मंगवा के यूज कर रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट देते समय ना चेरी के ऊपर हमको एक रूल लागू कर देना चाहिए था। पता है कौन सा रूल? कि जब तक वंशु 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके साबुन शैम्पू और क्रीम का खर्चा वो अकेले उठाएंगी। नहीं बट ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच चेरी दी, ये गिफ्ट एज अ बर्थडे नहीं, ये तो हमारा अपना, ये रिटर्न गिफ्ट हमको वंशु को देने के लिए थैंक यू सो मच, ये सेबामेड का प्रोडक्ट्स देने के लिए हम लोगों को। और कोई नहीं, अब तो मेरी बेटी यही सब यूज करने ही वाली है, करना पड़ेगा, आ गया तो यूज करना पड़ेगा ना। दी को मैंने मना किया था, ठीक है, तो दी बोलती है जब एक बार घर में कोई सामान आ जाता है ना तो उसको तुम वापस नहीं कर पाते हो, मोह माया समझ लो या फिर पैसे की बर्बादी समझ लो या फिर कुछ भी ये कर लो, तुम इसको वापस नहीं कर पाते हो। तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है और एज यूजुअल हम लोग वापस नहीं कर सकते। ऐसा है कि हम लोग वापस कर सकते हैं, अमेजोन में हमारा भी अकाउंट है जिसमें चेरी का अकाउंट है, लेकिन हम लोग इसको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वापस करेंगे तो दूसरे दिन न्यूज आएगा पेपर में कि कत्ल हो गया है किसी का, डायरेक्ट काट डालेंगे वो हम लोग को। तो कोई नहीं, लेकिन आप भी अपने बच्चों के लिए ये सब क्रीम और ये सब यूज कर सकते हैं। वंशु अब सेबामेड प्रोडक्ट की कुछ दिन के बाद वो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है। सेबामेड वालों, मेरी बेटी को आप लोग एज ए ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हो। तो चलो फिर, अभी मैंने डोसा का चावल वावल भी पीस पास के रख दिया है, क्योंकि वंशु को डोसा बहुत पसंद है और हम लोग जनरली बाहर से डोसा ऑर्डर कर लेते थे। लेकिन अब क्या आ रहा है ना, जो चटनियाँ आ रही है उसकी वो खराब, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चटनी खराब ही आती है मोस्टली, अच्छी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और सबसे दुखद चीज़ ये है कि सच में दीदी लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। वंशु हद से ज़्यादा अपने भाई को मिस कर रही है, और ऐसा मिस कर रही है कि अभी से वो गिफ्ट का अरेंजमेंट कर रही है कि अंश भैया के लिए ये लेके जाना, ये लेके जाना, ये लेके जाना, ये लेके जाना है। तो प्लानिंग तो हो रहा है कि अंश के घर जाएंगे, मतलब चेरी के घर जाएंगे, पूरा पक्का फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि हम सोच रहे हैं वंशु को समर कैंप भी ज्वाइन करवा दे। चलो फिर अब हम करते हैं ब्लॉग को समाप्त, मिलेंगे आपसे अपने अगले ब्लॉग में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब डेली ब्लॉग बनाऊं, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अल्टरनेट डे ब्लॉग्स डालूं, क्योंकि बहुत गैप लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गैप हो गया है ना, वीक में एक ब्लॉग आ रहा है, वो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसे ही नहीं मिल रहा है। और एक ब्लॉग डालेंगे तो क्या ही हम कमा पाएंगे, कुछ पैसा नहीं मिलेगा मेरे को,
चलो फिर करते हैं बकवास तो बंद। मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक रखना बहुत ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, जो मन में आए कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। मिलूंगी मैं आपसे अपने व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। बचाओ बचाओ।